ऑन अ सीरियस नोट मेजर जनरल भाटिया साहब, यहाँ पर अगर हम बात करें भाई, तो फिर पाकिस्तान कर क्या रहा है? मतलब जब उसे पता था कि हैसियत तो है नहीं आपकी कि आप अमेरिका को आखिर तरह के कहें भाई थोड़ा दबाव बनाए कि सुनो मानो बात मेरी, मैं तुम्हारा यहाँ फायदा करा दूंगा, ये हैसियत तो सिर्फ चीन रखता है। सबसे ज्यादा अगर कोई रखता है ईरान के फ्रंट पे, रूस थोड़ा बहुत जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है वहां रखता था। तो भाई पाकिस्तान का वेन्यू क्या अचीव कर लेगा? थैंक यू पिनाज। पाकिस्तान और ईरान की जो बाउंड्री है, सरहद है, वो 960 किलोमीटर है। टोटल लैंड बॉर्डर जो ईरान का है 5800 किलोमीटर है और 7 देशों के साथ उसकी बाउंड्री है। सबसे बड़ी बाउंड्री उसकी पाकिस्तान के साथ। और अगर आप वर्ल्ड में देखें तो दूसरी शिया पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है वो पाकिस्तान में है। तीसरी बात ये कि ये एक पपी हैं, ये एक मैं ये कहता हूँ सर्वेंट रूपी हैं अमेरिका के, उनके इंटरेस्ट भी देखते हैं। और पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट की है ट्रंप ने 2022 से, तो उसका जो भी है अब वो पे बैक टाइम आ गया था। एक सेफ एंड सिक्योर जगह जहां आप ये पाकिस्तान को आप कैसे कि आप अपनी एयरफोर्स लगा दें। नहीं सर भाटिया साहब, पाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर जगह किस लिए? क्योंकि आपने G20 यहां पर कराया। अच्छा। आपने पूरा सब चलते रहे, लोग मेट्रो में भी जाते रहे लोग। अब उसमें यहां इन्होंने एक बिल्कुल डीमिलिटराइज जोन कर दिया, ऐसा बंद कर दिया कि वहां बोलते परिंदा भी नहीं। 10,000 सैनिक आपने लगा दिए। आपने अपने जहाज भेजे ईरान के डेलीगेशन को लाने के लिए, 2 जहाजों में वो आए, क्योंकि एक जहाज में भी नहीं आए कि उनको डर था कि कहीं कोई मिसाइल ना फायर हो जाए। अलग अलग जहाज में आए, तो एस्कॉर्ट करके आप लाए, क्योंकि उनको मुनीर को क्या दिख रहा है? मुनीर को दिख रहा है कि भाई मैं गुड बुक्स में रहूं ट्रंप की, और दूसरा उसको क्या दिख रहा है? डॉलर दिख रहा है, क्योंकि इसके बदले वो पैसे मांगेगा। क्योंकि अब कटोरा जो है यूएई से खत्म हो रहा था, अब वो सऊदी अरेबिया भी पैसे मांग रहा था, पर वो बात अब छोड़े। सरीना होटल जो है, 2 होटल हैं 5 स्टार पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, जो रेड जोन से बिल्कुल चिपके हुए हैं। मैरियट में पहले एक बार 2008 में बम ब्लास्ट हो गया था, 50 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए थे। सरीना होटल बचा था, शायद वो उसकी इंतजार कर रहे थे इस बार। मैं खुद सरीना होटल में 20 दिन रहा हूं। इस सरीना होटल में ये अगर पाकिस्तान में कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो ये सरीना होटल है, और इसलिए उन्होंने उसको खाली करा दिया। अच्छा। और खाली करा दिया और लोगों को बोला कि आप यहां से चले जाएं। जो उनके गेस्ट आए हुए थे, जो विदेशी भी आए हुए थे, वो भी बेचारे भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा लॉकडाउन इस्लामाबाद को कर दिया है। तो अमेरिका आ रहा है सर, पाकिस्तान के लिए अमेरिका की हैसियत आप जानते हैं, वो बेचारे खुद कहते हैं वेंटिलेटर है हमारा। ऐसी जगह आपको वर्ल्ड में कहां से मिल सकती है? तो पाकिस्तान तो बिल्कुल बिछा हुआ है। रेड कारपेट को छोड़िए, वो खुद लेटा हुआ है कि मेरे ऊपर से आप चल के आ जाएं, आप मेरे आका हैं। तो वो अगर ये उसकी स्टेट है और आप बोले वो मीडिएटर है, कोई बोल रहा है वो फैसिलिटेटर है, वो दरबान की जगह, डोरमैन की जगह या डोरमैट की जगह कुछ भी नहीं है। बट ये है कि उस डोरमैन को, क्योंकि उसने बड़े अपना वो दिखाया, फोटो ऑफ हो रहा है, तो उसकी शक्ल आ रही है, हर न्यूज़पेपर में उसका नाम आ रहा है। तो पाकिस्तान का नाम पहले आता था टेररिज्म में, अब उसका आ रहा है कि उसने वो वेन्यू दिया है या वो जो बारात घर दी है जहां पर ये बाराती आके रहे। होने क्या वाला है उसके बारे में आगे शादी हो जाए मुकम्मल तभी बात बनेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। बारात वापस चली जाती है ना तो बहुत फजीहत होती है। शादी यहाँ नहीं होगी जब तक बारात वापस चली जाती है तो बहुत फजीहत होती है, बहुत बदनामी होती है। आरजू, यहाँ पर एक सवाल भाटिया साहब ने कहा है कि भाई बहुत खर्चा हो रहा है, 2 दिन का लॉकडाउन लग गया, सरीना होटल 5 स्टार होटल है, बहुत पैसा खर्चा हो गया पाकिस्तान का ये तैयारियां करने में, बिल किसको फाड़ेंगे? अब ये तो नहीं पता, फिलहाल तो फिर अपने पास ही रखेंगे और बाद में जाते हुए हो सकता है कि जेडी वेंस को दे दें तो वो वहां जाके कुछ करेंगे, यहाँ तो नहीं लेकर आए होंगे सारा खाता। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए अमेरिका ने ही कहा होगा, और ईरान भी इस बात पे तैयार हो गया होगा कि ईरान से डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ जाएगा और अमेरिकन डेलीगेशन भी यहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन बात सारी यही है कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो यहाँ का मीडिया एक तरह से डिस्कस कर रहा है, वो यही कि हर बात से तो इनकारी है दोनों कंट्रीज, किसी बात पे भी एक दूसरे के साथ वो चलने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर ये जो शाम में डायलॉग होने जा रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा?